अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुगलों ने भारत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी से जीता जिसे आज एआई भी परफेक्ट डिसीजन कहे, तो और अगर बाबर के पास आज की एआई होती तो शायद वो भारत और भी जल्दी जीत लेता। साल 1526 काबुल का एक शासक बाबर भारत की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट था। उसने भारत को देखा, एक ऐसा देश जहां सोना था, जमीन थी और सबसे बड़ी बात, राजाओं के बीच आपसी लड़ाई थी। एआई भी अगर उस समय डेटा एनालाइज करती तो वो यही कहती, ये अटैक करने का परफेक्ट मौका है। और फिर आती है पहली बड़ी लड़ाई, पानीपत की जंग। इब्राहिम लोदी की सेना बड़ी थी, हजारों सैनिक, लेकिन बाबर के पास कुछ ऐसा था जो भारत में नया था, बारूद और तोपे। सिर्फ ताकत नहीं, स्ट्रैटेजी भी। उसने इस्तेमाल किया तुलुगमा स्ट्रैटेजी, जहां सेना को अलग अलग हिस्सों में बांटकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता था। सोचो, कम सेना लेकिन स्मार्ट प्लानिंग, और नतीजा बाबर जीत गया। यही से शुरू हुआ मुगल एम्पायर। लेकिन असली गेम अभी बाकी था, क्योंकि असली ताकत तलवार में नहीं, पैसे में होती है। मुगलों ने जल्दी ही समझ लिया कि अगर भारत पर राज करना है तो सिर्फ जीतना काफी नहीं, पैसा कंट्रोल करना पड़ेगा। उन्होंने टैक्स सिस्टम बनाया, रेवेन्यू लिया और बड़े बड़े शहरों और व्यापार रूट्स पर कब्जा कर लिया। मतलब साफ था, जो इकोनॉमी कंट्रोल करेगा वही एम्पायर चलाएगा। फिर आता है अकबर, एक ऐसा शासक जिसने मुगल एम्पायर को सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि स्टेबल बनाया। एआई अगर उसकी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करे तो वो उसे मास्टरमाइंड लीडर कहेगी। अकबर ने क्या किया? उसने धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं की, बल्कि लोगों को साथ लिया। राजपूत राजाओं से अलायंस किया, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया, मनसबदारी सिस्टम। और सबसे बड़ा काम, लोगों को अपने खिलाफ नहीं, अपने साथ कर लिया। यही वजह थी कि मुगल एम्पायर सबसे ज्यादा समय तक टिक पाया। लेकिन हर एम्पायर की तरह इसकी भी एक कमजोरी थी। जैसे जैसे एम्पायर बड़ा होता गया, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी। एआई एनालिसिस बताता है, ओवर एक्सपेंशन, करप्शन, वीक रूलर्स, इंटरनल फाइट्स, और यही चीजें धीरे धीरे मुगल एम्पायर को अंदर से खत्म करने लगे। एक समय था जब पूरा भारत उनके कंट्रोल में था, और फिर एक समय आया जब सब बिखर गया। तो आखिर मुगलों ने भारत कैसे जीता? सिर्फ तलवार से नहीं, सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही टाइमिंग, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और सबसे ज्यादा मनी पावर से। और यही लेसन आज भी काम आता है। या बिजनेस, जो स्ट्रैटेजी और पैसा कंट्रोल करता है वही असली विनर होता है। अगर तुम्हें ऐसी ही पावरफुल स्टोरीज चाहिए जो तुम्हारी सोच बदल दे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। द ग्रो मनी।